हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? ये आशा रखता हूँ होप कि सभी लोगों ने जो पिछली क्लास में काम किया है वो सब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब कुछ उसी क्लास पर कुछ आज और न्यूमेरिकल्स करते हैं बच्चों। देखो, प्रैक्टिस साथ साथ करते रहोगे तो क्या होगा कि चीज़ें समझ में आती रहेंगी, है ना। और प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल लास्ट क्लास में किया था जब शायद कुछ 4xyz का एक्सप्रेशन हमें गिवन था v का। यहाँ पर भी जो पोटेंशियल है वो x, y और z तीनों पर डिपेंड करता है। ऐसे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसे निकालना होता था ये हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। मैंने आपको समझाया था क्या कि आपको माइनस ऑफ कर्ल v बाई कर्ल x आई कैप माइनस कर्ल v बाई कर्ल y आई जे कैप और माइनस कर्ल v बाई कर्ल z k कैप, ये काम करना था। वही काम यहाँ करते हैं। देखो, इसको करते हैं सॉल्व। देखिएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट बताने हैं। जो x कंपोनेंट आएगा वो तो क्या आएगा, माइनस ऑफ कर्ल v बाई कर्ल x आई कैप। यानी कि बच्चों ये क्या चीज़ था, ये v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था जब आप y और z को कांस्टेंट मानते थे। जब आप y और z को कांस्टेंट मानेंगे तो देखो क्या होगा भाई, माइनस ऑफ कर्ल बाई कर्ल x ऑफ 10x स्क्वायर प्लस 5y² माइनस 3z² और ये आई कैप भी लगा दो। Ex इज इक्वल टू, देखो बच्चों x को, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर कांस्टेंट है, ये वाला फैक्टर पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा और इसका डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा। सिर्फ इसका वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 10 कर्ल बाई कर्ल x ऑफ x² आई कैप। बाकी सबका जीरो बन गया है। तो ये क्या हो गया भाई, माइनस ऑफ 22 आगे आ गया और एक पावर कम हो गई आई कैप। हमसे पूछा कहाँ पर है, -1, 2, 3। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर पूछा गया है वहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, वो -1 सब्स्टिट्यूट करनी है। तो बच्चे वो वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 20 आई कैप वोल्ट पर मीटर। यह वैल्यू आ गई। बच्चों मैं y की वैल्यू इधर सॉल्व कर देता हूँ। आगे जो y कंपोनेंट है उसकी वैल्यू यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखो, सिमिलरली जो y कंपोनेंट आएगा वो बच्चे क्या आएगा, माइनस ऑफ कर्ल v बाई कर्ल y जे कैप। तो माइनस ऑफ कर्ल v बाई कर्ल y जे कैप। तो देखो, आपको यहाँ पर इसका ये जो फंक्शन है इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेना है x को कांस्टेंट मानते हुए। तो चलो ऐसा एक स्टेप तो लिख ही दो, माइनस ऑफ कर्ल बाई कर्ल y बच्चों 10x² प्लस 5y² माइनस 3z² और भाई k कैप साथ में आएगा ही आएगा। अब आप देखो, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये x कांस्टेंट रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ये बचेगा और इसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो माइनस ऑफ क्या बचेगा बच्चों, बाहर तो 5 आ गया, कर्ल बाई कर्ल y² सॉरी बेटा ये k कैप नहीं j कैप आएगा ना, y के अलोंग कर रहे हैं j कैप। तो ये क्या आ गया, माइनस ऑफ 10y j कैप। हमसे पूछा गया है y इक्वल टू 2 पर, तो y की वैल्यू 2 यहाँ पुट करोगे तो कितना आ गया, माइनस ऑफ 20 जे कैप वोल्ट पर मीटर। इसी तरह से हम जेड एक्सिस के अलोंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस। तो ये बात सबको समझ में आई, कर्ल बाई कर्ल जेड इस बार करना पड़ेगा 10x² प्लस 5y² और माइनस 3z²
इस बार के कैप आएगा। तो बच्चे इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0। क्यों डेरिवेटिव 0? क्योंकि मुझे x और y को इस बार कांस्टेंट मानना है। जब आप z के रिस्पेक्ट में करते हो तो z को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर x कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका भी 0, बच वो गया। और एक माइनस का साइन वहाँ है, वो बाहर माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 कर्ल बाय कर्ल z ऑफ z स्क्वायर के कैप, ये बच्चे आ गया 6z के कैप। आपसे कहाँ पूछा गया है? x इक्वल टू 3, सॉरी z इज इक्वल टू 3 पर। तो 6 इंटू 3 के कैप विच इज इक्वल टू 18 के कैप वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों ये x कंपोनेंट आ गया, यह y कंपोनेंट आ गया और ये z कंपोनेंट आ गया। तो बस मुझे कुछ ही नहीं करना। अगर मैं x कंपोनेंट निकाल रहा हूं तो x को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट, y निकालता हूं तो y को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट, और z निकालता हूं तो z को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट वैल्यूज रहेंगी। एक और क्वेश्चन कर देते हैं बच्चों, ये देखो आसान सा क्वेश्चन एक और कह रहा है किसी रीजन में पोटेंशियल इज गिवन बाय 2x प्लस 3y माइनस z। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। E इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा? माइनस ऑफ कर्ल v बाई कर्ल x आई कैप, कर्ल v बाई कर्ल y j कैप बाई z k कैप। देखो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूं इसको भाई। जब इसका आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, सिर्फ इसका वैल्यू आएगा तो वो आ गया 2i कैप, है ना। 2x का सिर्फ 3y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस 3j, और बेटा ये माइनस और माइनस एक प्लस हो जाएगा, और ये z का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 1k कैप, और माइनस माइनस प्लस भी तो होना था। ये लो, यह आंसर आ गया बच्चों। देखो क्या किया, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना था किसके रिस्पेक्ट में? एक बार x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y और z को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव बच्चों 0 आ जाएगा। तो सिर्फ 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 2 आया। अब सिर्फ 3y का y के रिस्पेक्ट में आएगा और अब z का z के रिस्पेक्ट में आएगा। ये आंसर आ गया आपका। एक बार स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, फिर 4th एग्जाम्पल में कर रहा हूं। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 4 में ही रब कर रहा हूं सारा। देखो भाई, तो ये 5th क्वेश्चन आपका CBSE PMT में पूछा हुआ है एक बार, बट कोई नहीं, हम कर देंगे, आसान क्वेश्चन होगा ये हमारे लिए। देखो भाई आपको गिवन है v इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ एक्स जेड क्यूब प्लस 4। ये चाहिए आपको, ध्यान से देखना भाई। तो ऐसे कर लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बार x कंपोनेंट निकाल लो भाई। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे लिखोगे? याद करो, माइनस ऑफ कर्ल v बाई कर्ल x आई कैप माइनस कर्ल v बाई कर्ल y j कैप माइनस ऑफ कर्ल v बाई कर्ल z k कैप। ये घबराना नहीं है इस कर्ल को देख करके, सिंपल डिफरेंशिएशन ही है बच्चे हमारे लिए। तो भाई अब ऐसे देख लो, तो पहले काम करो, कर्ल v बाई कर्ल x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ये लो, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। देखो भाई, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में लोगे तो y कांस्टेंट और माइनस का साइन बाहर, माइनस वाई ऑफ कर्ल बाई कर्ल x स्क्वायर प्लस, जब x के रिस्पेक्ट में लोगे तो z कांस्टेंट, तो z बाहर आ गया, कर्ल बाई कर्ल z ऑफ z क्यूब, और भाई 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव आएगा वह 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अच्छा यहाँ क्या गड़बड़ कर दी? अच्छा ये यहाँ बेटा ये z के रिस्पेक्ट में तो x आएगा ना, z क्यूब इंटू
ये ठीक कर लेना 1, तो ये आ गया भाई -2xy प्लस जेड क्यूब। ये कर्ल v बाई कर्ल x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये लो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर लेते हैं कर्ल v बाई कर्ल y, कर्ल बाई कर्ल y। देखो भाई -(x²y) -xz³ और +4, ये कैलकुलेट करना है। तो देखो भी y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, तो -(x²) बाहर, कर्ल बाई कर्ल y ऑफ y, माइनस ऑफ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट, तो xz³ ये सब कांस्टेंट, और कर्ल बाई कर्ल ऑफ y ऑफ 1 लिख दो चाहे इसको, और कर्ल बाई कर्ल y ऑफ 4। तो आप देखोगे यहां पर कि ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी 0, तो ये क्या आ गया -(x²) बच गया भाई, क्योंकि ये तो वैल्यू 1 है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सिमिलरली अब कैलकुलेट कर लेते हैं कर्ल v बाई कर्ल z, -(x²y) -xz³ +4। देखो भाई z के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो इसका डेरिवेटिव 0, सिर्फ इसका बचेगा, इसका करोगे तो -x तो बाहर, कर्ल बाई कर्ल z ऑफ z³, और भाई उसका भी 0, तो ये कितना आ जाएगा 3 आगे, -3xz²। बस अब देखो आपके पास सब वैल्यू आ चुकी है बच्चे, कर्ल v बाई कर्ल x आ गया, कर्ल v बाई कर्ल y, कर्ल v बाई कर्ल z। अब इसको इस वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कोई दिक्कत है ही नहीं, माइनस ऑफ, ये लो -2xy प्लस z³ i के, माइनस ऑफ कर्ल v बाई कर्ल y की वैल्यू क्या है भाई -(x²) j कैप, माइनस ऑफ 3xz² k कैप। भाई माइनस आप चाहो तो इसको ये माइनस अंदर लेके जाना चाहते हो तो 2xy -z³ i कैप, और ये क्या हो गया बच्चे x² j कैप, और ये प्लस 3xz² k कैप। तो देखो बड़ी थोड़ा सा भी जरूर लग रहा है कि यार टाइम बहुत लग रहा है, लेकिन जब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम पहले स्टेप में इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। नोट करो जल्दी से बच्चों, नोट करो स्क्रीन पॉज करके। तो भी अभी अगला क्वेश्चन है, किसी रीजन के अंदर जो पोटेंशियल है दैट इज गिवन बाय v = 6x - 8xy - 8y + 6yz। जो v जो है यहाँ पर वो वोल्ट में है, x y z सब मीटर में है। आपको इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है, कोई एक चार्ज है 2 कूलम का जो कि इस पॉइंट पर एक्सपीरियंस होगा उसको, जो भी फोर्स है। तो भाई मैं ये बात जानता हूँ, कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा जाएगा उस पर यह फोर्स लगेगा, एक बात तो यह है। तो Q तो मुझे पता है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, V मुझे गिवन है। तो भी कैलकुलेट करते हैं, जरा देखिएगा। E = मैं इस बार इसको डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, या ऐसे एक एक करके कर लो। x कंपोनेंट माइनस ऑफ कर्ल बाई कर्ल x 6x - 8y -8y + 6yz। ये देखो x कंपोनेंट है भाई, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे। तो देखो जरा, इसका डेरिवेटिव तो 6 ही आ गया, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अच्छा सॉरी बेटा, ये -8xy है। तो देखो यहाँ पे 8 भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1।
इसका x के रेस्पेक्ट में 0 और इसका भी 0। तो भाई ये क्या बन गया, ये हो गया माइनस में प्लस 8y माइनस ऑफ 6, तो x कॉम्पोनेंट आ गया। चलो साथ साथ ऐसे कर ही लो ना, एट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू जब 1 होगी तो भाई x की वैल्यू 1 एट मतलब 1 1 1 पे देख लो ना, तो 8 इंटू 1 माइनस 6, तो x कॉम्पोनेंट वही क्या आ गया, 8 माइनस 6 इज 2, इसको आई कैप भी लिख लो। इसी तरह से अब कैलकुलेट कर लेते हैं y कॉम्पोनेंट, माइनस ऑफ कर्ल बाय कर्ल v, सो कर्ल बाय कर्ल y और 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। y के रिस्पेक्ट में करना है, बाकी सब कांस्टेंट। y के रिस्पेक्ट में जब x को कांस्टेंट देखो तो इसका फैक्टर तो क्या होगा भाई, ये वाला का डेरिवेटिव तो 0 आ गया, माइनस 8x कांस्टेंट, y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर बच गया ये, तो 6z और y का y के रिस्पेक्ट में 1, तो भाई ये आ जाएगा 8x माइनस 6z। और भाई हमें ये बताना है 1 1 1 पर, तो ये क्या कर दिया जाए, 8 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1, अगेन 2j कैप लिख दो इसको, ठीक है। z कंपोनेंट और देखना पड़ेगा, कर्ल बाय कर्ल z 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, z के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0, ये भी सब कांस्टेंट 0, ये भी कांस्टेंट 0 प्लस 6y और z का ये। चलो भी, और हमसे कहाँ पूछा गया है, 1 1 1 पर, तो माइनस ऑफ 6 k कैप। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड बताऊं तो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट कितना आया था अभी, 2 का स्क्वायर, y कंपोनेंट भी 2 और यह 6, तो 36, ये कितना आ गया अभी, 4 प्लस 4 प्लस रूट 44 आ गया अभी। और f की वैल्यू क्या होगी, q इंटू ई, q की वैल्यू जो है वो 2 दे रखी है और e का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है, इतना न्यूटन हो जाएगा। एक बार देखो बच्चों जल्दी से, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। देखो बच्चों जल्दी से, देखो बच्चों, देखो देखो आंसर में कुछ है ना गड़बड़ी है, कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई है। ये देखो यहाँ पे ना एक फैक्टर बच्चों रह गया हमारा, ये वाला ना y, ये वाला हमने डेरिवेटिव नहीं लिया है ना, इसका y के रिस्पेक्ट में ये -8 भी आना था साथ में, तो -8 भी रहेगा ये। एक सेकेंड, -8, थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, कल ये हल्की सी गलती हो गई हमसे यहाँ, तो माइनस ऑफ 8 1, तो ये आ गया, और एक सेकंड देख लो, पता नहीं कहीं कुछ बार बार गड़बड़ हो रही है। 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, तो देखो भी ये क्या होगा, 0 माइनस ऑफ 8x और ये -8 रह जाएगा प्लस 6z, तो अच्छा ये माइनस है, ये माइनस एक अंदर है, थोड़ा सा इसको दोबारा से देख दो, तो माइनस ऑफ भाई ये क्या हो गया, माइनस ऑफ 8 प्लस ऑफ 6 और माइनस ऑफ 8, ये बनेगा ना।
तो 16 और ये भाई माइनस प्लस 10 जे कैप हो गया, सब कुछ ठीक है। बस ये यहाँ पे 10 का स्क्वायर और आ जाएगा, दैट इज़ 100 एंड इट विल बी इक्वल टू रूट 140 और रूट 140, तो इसको ऐसे लिख दो, ये आ जाएगा 4 रूट 35 न्यूटन। ये देखो ये आ जाएगा बच्चों। भाई हल्का सा ही हमने वो ये वाला फैक्टर मिस हो गया था 8y वाला, बाकी सब ठीक है। तो देखो बच्चों ये कैसे हमने ये क्वेश्चन किया, ठीक है। नोट करो स्क्रीन पोज करके, फिर और कुछ बातें हम इस पर करते हैं। तो देखो होपफुली हमने जो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कर लिए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। अब कुछ और बातें बताते हैं। देखो अब कुछ बात कर लेते हैं, ग्राफ पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस पे बच्चों। ग्राफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। देखो लेट अस से कि आपने लिखा है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dx। तो देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, dv बाई dx की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, इट इज स्लोप ऑफ vx ग्राफ। अगर आपने एक ग्राफ बना दिया किस किस के बीच में, पोटेंशियल और x के बीच में, तो बेसिकली क्या होगा कि नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ vx ग्राफ रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो बड़ी शानदार बात, यानी कि स्लोप ऑफ vx ग्राफ का जो नेगेटिव होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा होगा बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जरा कि समझो कि यानी कि अगर क्या हो गया, इफ dv बाई dx इज इक्वल टू 0, दैट इज स्लोप ऑफ vx ग्राफ इज 0। अगर dv बाई dx 0 हो गया, vx ग्राफ का स्लोप 0 हो गया, तो उसका मतलब बच्चे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो यानी कि ऐसा ग्राफ कैसा बनेगा, ये बात सभी लोग जानते हैं। v और x का ग्राफ, ये लो कोई भी कांस्टेंट हो ना, कोई कुछ भी कांस्टेंट हो जाएगा अगर, यानी कि यहाँ पर स्लोप 0 है, तो इसका मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 रहेगा। अगली बात, इफ dv बाई dx इज ग्रेटर देन 0, यानी कि dv बाई dx अगर पॉजिटिव होता है, यानी कि स्लोप ऑफ vx ग्राफ इज पॉजिटिव, देन अगर देखो dv बाई dx पॉजिटिव हुआ तो E तो क्या होगा, माइनस ऑफ dv बाई dx, और यह वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे उस केस में नेगेटिव होगा। और एक लास्ट बात क्या, कि इफ dv बाई dx इज नेगेटिव और लेस देन 0, दैट इज स्लोप इज नेगेटिव, तो भाई उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा है सीधा सीधा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में पॉजिटिव रहने वाला है। तो ग्राफ पे बेस्ड अभी हम क्वेश्चन करेंगे आने वाली क्लास में, तो ये तीन चीजें काम आएंगी क्या, कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dx, यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ vx ग्राफ। अगर स्लोप 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ नेगेटिव होगा। स्लोप अगर नेगेटिव है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा। आप यह नोट कर लीजिए। अगली क्लास में ग्राफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए
आप मेरे साथ बने रहिए, ये जो काम करवाया है इसको अच्छे से कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस और आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय।